नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी IQ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज का आपके लिए टेस्ट है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो फ्रेंड्स, जो मकड़ियाँ होती हैं उनमें कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी आंखें मकड़ियों में पाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है। विश्व में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जंतु है इनमें से जो कि सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कछुआ आता है ये सरीसृप वर्ग से आता है। मगरमच्छ ये भी सरीसृप वर्ग से ही आता है। और जो सर्प आता है ये भी सरीसृप वर्ग से ही संबंधित है। और फ्रेंड्स, जो टोड होता है यह उभयचर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो टोड है यह सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंगकर चलता है। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि आते हैं। और जो टोड होता है, टोड सामान्यतः मेढक की तरह ही होते हैं तथा यह उभयचर होते हैं। उभयचर ऐसे जंतु होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर ही निवास करते हैं। उभयचर जमीन पर आने वाले प्रथम प्राणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो मछली का हृदय होता है उसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 होते हैं। मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। मछली के हृदय 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और फ्रेंड्स, जो मछलियों का हृदय होता है वह केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इनमें श्वसन क्लोम यानी कि गिल्स द्वारा होता है। फ्रेंड्स, जो मछलियाँ श्वास लेती हैं वो गिल्स के द्वारा ही लेती हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो वो है ट्रिप्सिन। जो फ्रेंड्स, जो ट्रिप्सिन है यह ऐसा एंजाइम है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि पाचन में सहायक होता है। और फ्रेंड्स, अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो 3 प्रकार के जो एंजाइम है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेस और तीसरा है लाइपेस। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, जो एरिथ्रोसाइट्स होता है इसमें इसके कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं एसिड फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है? लगभग 120 दिन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें से जो हैजा होता है ये भी जल प्रदूषण के कारण ही होता है, और टाइफाइड ये भी जल प्रदूषण के कारण ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हैजा तथा टाइफाइड दोनों रोग जल प्रदूषण से ही होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का काम है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आंखों में लेंस होते हैं उनका कार्य होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो वो होता है सिरा। फ्रेंड, जो सिरा होता है यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लीजिए फ्रेंड्स। सिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करती है। पेशियों के सिरों को सिरा अर्थात कंडराएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का दही जमना किसकी क्रिया के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो दूध से दही जमता है वह किस क्रिया के कारण होता है, यानी कि किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। फ्रेंड्स, दूध का दही जमना जीवाणु की क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। दूध से दही जमाने वाले बैक्टीरिया को लैक्टोबैलिसस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैलिसस बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम एंटोनी ल्यूवेनहाक ने किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेनहाक ने 1683 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1683 ईस्वी में जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, पनीर बनाने के किस किण्वन का प्रयोग होता है, यानी कि पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पनीर बनाने के लिए रेनिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो फ्रेंड्स, यानी कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मादा एनाफिलिस। किसके कारण होता है? मादा एनाफिलिस के कारण मलेरिया होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलिस मच्छर से है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, यानी कि जो मादा एनाफिलिस होता है उसमें प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मादा एनाफिलिस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? तो फ्रेंड्स, जो चमगादड़ होता है यह स्तनधारी प्राणी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, चमगादड़ स्तनधारी प्राणी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है। इन्हें दिन में दिखाई नहीं देता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, जो चमगादड़ होता है यह पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसके कारण बनती है? तो फ्रेंड, जो शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत मात्रा में हो जाता है तो वह किसका कारण बनती है? तो वो पथरी का कारण बनती है। फ्रेंड, जब शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट बढ़ता है तब पथरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं फ्रेंड्स। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है।
पथरी, गुर्दे, मूत्रमार्ग, पित्त की थैली इत्यादि में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लीजिए। भारत में सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी तथा मलबे से होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा है जो बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो वो है एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म जो है फ्रेंड्स, वह बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।